Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now the next topic is types of sets. First one is singleton set. A set consisting of a single element is called a singleton set. ध्यान दीजिए, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होते हैं वो कहलाता है सिंगलटन सेट. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2. ए ये सेट का नाम है और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2. सेकेंड एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू वाई सच डैट वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया गया है. वाई इस तरह है कि वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 5. मीन्स b इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि 5 है. तो जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है वो कहलाता है सिंगलटन सेट. नेक्स्ट, एम्प्टी सेट और नल सेट. सेट हैविंग नो एलिमेंट. देयर इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट इन द सेट. सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है. नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा जाता है और 5. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2. यहाँ इसे रूल मेथड में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है इसकी प्रॉपर्टी को. एक्स इज इवन प्राइम नंबर, जो एक्स है वो इवन प्राइम नंबर है और यहाँ दिया गया है एक्स इज ग्रेटर देन 2. चूँकि हम जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है. ओके, तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है, इवन प्राइम नंबर नहीं है जो 2 से बड़ा है. इसलिए ये सेट एम्प्टी सेट होगा और नल सेट होगा. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल b is equal to y such that y is natural number between 2 and 3. Now look here, y natural numbers है, means counting numbers 1 2 3 4 5 6 and so on. और यह कंडीशन दी गई है नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, यानी 2 और 3 के बीच का नेचुरल नंबर. तो हम जानते हैं 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता. ठीक है, इसलिए ये सेट भी क्या होगा, एम्प्टी सेट और नल सेट. नाउ लुक नेक्स्ट वन, फाइनाइट सेट. इफ ए सेट इज ए नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट यानी क्या होता है, अगर एक सेट नल सेट होगा यानी उसे हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एंड काउंटेबल यानी उसे हम गिना जा सकता है, उसे हम गिन सकते हैं. देन इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो लिमिटेड होते हैं और उसे हम गिन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 6. इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इट इज़ अ फाइनाइट सेट. नाउ लुक हियर, b इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज़ अ बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी. हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में भी कितने बुक्स हैं ये हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो भी होगा फाइनाइट सेट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट. If number of elements in a set is unlimited and uncountable, then the set is called infinite set. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम सेट के गिन नहीं सकते यानी वो अनलिमिटेड होते हैं तो वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स है ये 1 2 3 4 कॉमा एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं हमें पता नहीं है, मतलब हम उसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट सेट है. उसी तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पर W होल नंबर्स, P इज़ अ होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो इस नंबर को भी हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल होता है, अनलिमिटेड होता है, इसलिए W ये जो होल नंबर है ये भी इनफाइनाइट सेट होता है.
Now next one, equal sets. Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A. ध्यान दीजिए, दो सेट्स A और B उस वक्त इक्वल होता है जब सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में होते हैं और सेट B के तमाम एलिमेंट्स सेट A में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, A is equal to X such that X is a letter of the word eat. ध्यान दीजिए, लेटर ऑफ द वर्ड ईट यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेट ए में E, A, T. उसी तरह से B, इसे Y से प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया गया है. Y such that Y is a letter of the word ate, A-T-E. तो यहाँ पर भी कौन कौन से वर्ड्स आएंगे B सेट में? A, T, E. A में भी A, T, E आया था, इस सेट में भी A, T और E आया है. मतलब A और B ये दोनों सेट इक्वल है, मीन्स A इज इक्वल टू B. तो इस तरह से ये जो सेट है ये कहलाता है इक्वल सेट्स. ओके, now let us see how to solve practice set 1.2. First question, decide which of the following are equal sets and which are not. Justify your answer. हमें ये जो सेट्स दिए गए हैं इसमें बताना है कि ये कौन से इक्वल्स हैं और कौन से नहीं हैं. ठीक है, नाउ लुक हियर. A, इसे रूल मेथड में बताया गया है. X such that 3x minus 1 is equal to 2. Now write down the solution here. Algebraic expression दिया गया है 3x minus 1 is equal to 2. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 3x minus 1 is equal to 2. इसे हम अगर सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, 3x minus 1 लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में इसे हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 2 plus 1. नाउ लुक हियर, 3x is equal to 3. Now dividing by 3 both side we get x is equal to 1. मीन्स यहाँ पे हमें x की वैल्यू हासिल हो गई 1, यानी A. therefore write down here A सेट में एलिमेंट है 1. give it equation number 1. okay, now next one, look here. Second, B is equal to x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. जो x है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन जो x है वो प्राइम भी नहीं होना चाहिए और कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए. तो हमने देखा है इसके पहले, वी लर्नड अबाउट इट. वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. देयरफॉर वी कैन राइट हियर b इज इक्वल टू, इसमें भी हम 1 लिख लेंगे. ओके, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है. नाउ लुक हियर C, x such that x belongs to n, यानी x नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और कंडीशन दी गई है x इज लेस देन 2. जो x है ये 2 से छोटा होना चाहिए. तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर्स मीन्स 1. देयरफॉर C इज इक्वल टू ऑल्सो 1. यहाँ भी 1 हो जाएगा. गिव इट इक्वेशन नंबर 1, हियर 2 एंड दिस वन इज 3. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 the sets A, B and C are equal sets because they contain the same elements. Okay,
ए में भी हमें 1 मिल रहा है, बी में भी 1 मिल रहा है, सी में भी 1 मिल रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये जो सेट्स है ये इक्वल सेट्स हो गए, क्योंकि हर एक सेट्स में सेम एलिमेंट्स हमें हासिल हो रहे हैं। नाउ लुक हियर सेकेंड क्वेश्चन। डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सेट ए इवन प्राइम नंबर्स और बी दिया हुआ है एक्स सच डेट 7x - 1 इज इक्वल टू 13। नाउ लुक हियर, ए दिया गया है इवन प्राइम नंबर्स। नाउ वी नो इट इवन प्राइम नंबर्स इज 2, देयरफॉर राइट डाउन हियर inside the curly bracket 2, give it equation number 1. Now next one, b यहाँ दिया गया है x such that 7x - 1 is equal to 13. Now look here carefully, it is an algebraic expressions. Let us solve it and find out the value of x. Therefore look here, 7x - 1 is equal to 13. Therefore 7x is equal to 13 minus 1, shifting to the right hand side we get plus 1. Therefore 7x is equal to 14. Now dividing by 7 we get x is equal to 2. 7 2s are 14. Okay. Now again we get here the value of x is equal to 2. Therefore write down here b is equal to 2. Give it equation number 2. Now look here again, A set contains the element 2 and here also B set contains the element 2. Both are same. Okay. Therefore, from equation 1 and 2, the sets A and B are equal. Equal sets because they contain the same elements. Okay, now look here, third question. Which of the following are empty sets? Why? First one, A such that A is a natural number smaller than 0. ए ऐसा नेचुरल नंबर्स है जो 0 से छोटा है, और चूँकि हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, मीन्स देयर इज़ नो नेचुरल नंबर लेस देन 0. ओके, राइट ऑन द सॉल्यूशन हियर. देयर इज नो नेचुरल नंबर less than 0. Therefore A is equal to empty set, या कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. Therefore A is an empty set. Means set A is an empty set. Now look here, second, B is equal to inside the curly bracket x such that x square is equal to 0. Now look here, algebraic expressions is x square is equal to 0. Now taking square root on both sides we get the value of x is equal to 0. Therefore b is equal to, it contains the value 0. क्योंकि x की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिल रही है, तो इस सेट b में
जो एलिमेंट आएगा वो हमने यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है, मीन्स सेट बी हैज़ एन एलिमेंट ज़ीरो. ओके, नाउ सेट बी इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, देयरफॉर राइट डाउन हियर set B is not an empty set. Now, third one, x such that 5x minus 2 is equal to 0 and x is belongs to n. ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 5x minus 2 is equal to 0. Therefore we get here 5x is equal to 2 minus 2 shifting to the right hand side. Therefore we get here 5x minus 2. Now dividing by 5 we get x is equal to 2 upon 5. Look here, we get the value of x. Therefore set C contains the value 2 upon 5. Now look here carefully, 2 upon 5 is not a natural number. The condition is given here is x belongs to n. It is given, but 2 upon 5 is not a natural number. यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो 2 upon 5 है, तो ये नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया गया है x belongs to n. Set C is an empty set. x की वैल्यू यहाँ पे 2 अपॉन 5 हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन जो कंडीशन दी गई है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और 2 अपॉन 5 नेचुरल नंबर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये x की वैल्यू नहीं आएगी. c इज इक्वल टू ये एम्प्टी सेट होगा. ओके, ऐसा आएगा ये. राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. हमें यहाँ पे बताना है रीज़न के साथ में कि नीचे में जो दिए गए सेट्स है ये कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है. नाउ लुक हियर सॉल्यूशन. ए, फर्स्ट वन, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x लेस देन 10. जो x की वैल्यू है ये लेस देन 10 है. x इज़ अ नेचुरल नंबर और जो x है वो नेचुरल नंबर्स है. तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू 9. नाउ राइट डाउन हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Less than 10 natural numbers. Now look here, the number of elements are countable. Therefore set A is a finite set. इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा. Therefore write down the answer here. Set A is a finite set. Okay, now second question. B is equal to y such that y less than -1 and y is an integer. अब यहाँ पे जो दिया गया है y लेस देन -1 है, मतलब जो y है वो -1 से छोटा है और y की वैल्यू इंटीजर्स है. 0 पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर. ओके, द नंबर प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. नाउ लुक हियर, विच नंबर्स, कौन से नंबर्स आएंगे यहाँ पे? y लेस देन -1 और साथ में ये इंटीजर्स होना चाहिए. तो -1 से लेस देन नंबर्स कौन कौन से हैं? -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. नाउ लुक हियर, सेट B इज एन इनफाइनाइट सेट because the counting do not terminate at any stage. मतलब यहाँ पे हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है,
Therefore, write down here set B is an infinite set. Now third one, C is equal to set of students of class 9 from your school. ठीक है, C ऐसा सेट है जिसमें क्लास 9 आपके स्कूल के क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं. तो कितने स्टूडेंट्स हैं हम इसे काउंट कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज़ अ फाइनाइट सेट. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और elements, or you can say that students, in a class is countable. Therefore, set C is a finite set. Next, fourth question, set of people from your village. It is also countable, therefore it is also a finite set. The number of people in a village is countable. Therefore, set is a finite set. Set of apparatus in laboratory, it is also countable. ये भी हम गिन सकते हैं. ठीक है, तो the number of apparatus in a laboratory is countable. The set of apparatus in a laboratory is not large. मैं यहाँ पे large नहीं होता, हम इसे count कर सकते हैं. Therefore, this set is a finite set. Now, next question is, look here, set of whole numbers. We know that whole numbers means 0, 1, 2, 3, 4 and so on. ये कहाँ ख़त्म होता है यह हमें पता नहीं होता है. The set of whole numbers is an infinite set because the counting do not terminate at any stage. Okay. Now look here, answer 6. whole numbers अगर हम इसे W से डिनोट करते हैं means 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Here the number of elements in this set is uncountable. That is, the counting do not terminate at any stage. Therefore, the set of whole number
is an infinite set. Now next question. Next one is set of rational numbers. Now look here. There are infinite rational numbers. Therefore, this set is also an infinite set. Now write down the answer here. There are infinite rational numbers. Therefore, this set is an infinite set. Okay. Allah Hafiz.